सुप्रभातम छात्रों। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम समझा रही हूँ। इसके साथ साथ पीडीएफ फाइल भी भेज रही हूँ विथ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आप आपकी नोटबुक में लिख लेना। देखो यहाँ सूची पर्यावरणम, सूची मतलब पवित्र, पर्यावरणम मतलब एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे आजू बाजू का वातावरण। तो आज जो दुनिया में चल रहा है कि हम इंसान लोग पर्यावरण को बिल्कुल बिगाड़ चुके हैं, उसके बारे में ये पूरे 7 श्लोक दिए हैं, उसको मैं आपको समझा रही हूँ। पहला श्लोक, दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलर अहर्निश कालायस चक्रम मनसोसयन तनु प्रेषयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः सनरै मुनास्यान एव जनग्रसनम। इसका अर्थ ये होता है कि जीवित रहना आज कठिन हो गया है, अब हमको सिर्फ प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाता है और तन को भी सोचता है, सदा टेढ़ा चलता है। इससे अपने कठोर दांतों को जनता का नाश न हो, इसलिए हमको अभी पर्यावरण की तरफ, पवित्र पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। दूसरा श्लोक, कज्जन मलिनम ध्रुमे मुंचति सतसकटी यानम बाष्पयान माला संधावती वितरती ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यंतः कठिन संस्मरणम सूचि पर्यावरणम। कज्जनम मलिनम, कज्जन मलिन का अर्थ होता है काला धुआं, है ना। तो आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। अनेक रेलगाड़ियाँ चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। गाड़ियों की पंक्ति मानी कतार, क्यों? गाड़ियों की कतारें अनंत है, जिसमें आज मनुष्य का चलना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हमें वापस शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, अब आता है तीसरा श्लोक। ठीक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य शमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। आज वायुमंडल की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर, धरती को तो हमने मैला कर दिया है, वायुमंडल की हालत भी ऐसी ही खराब है। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल और पानी भी शुद्ध कहीं नहीं रहे हैं। खाने योग्य वस्तु आज अशुद्ध वस्तुओं की मिलावट से, फर्टिलाइजर से, ठीक है, वो भी बिगड़ चुकी है। समुद्र की लहरें भी बिगड़ चुकी है। इसके बाद ये सब अछूतियाँ बाहर निकलने के लिए अभी काबिल ही नहीं रही है, और इसलिए हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। नेक्स्ट श्लोक। ठीक है, कश्चित कालम नयम मामस अस्मात् नगरा बहुदूरम प्रप्रश्यामि ग्रामांते निर्जन नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। अब यहाँ से कवि थोड़ा चेंज करते हैं कि ये सब माहौल जो हो गया है उसमें से बाहर निकलकर हम कहाँ जाए, तो हमको कहाँ जाना है। तो कवि बोल रहे हैं, कुछ समय के लिए मुझे ये दूषित नगर से, मतलब शहर से दूर ले चलिए, जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को मैं देखूं। निर्जन जंगल, कांतार मानी जंगल, निर्जन जंगल में मैं थोड़ा क्षण भी वहाँ बिता पाऊँ। तो इसलिए अब हमको शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना है। इसके बाद एक और श्लोक, हरित ऋणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वरणीया नवमालिका रसाम मिलिता सुचिर संगमम। यहाँ पर भी कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की है कि जहाँ पर हरे हरे वृक्षों की सुंदर लताओं की सुंदर माला हवा से हिल रही है, झूल रही है, और वहाँ पर सब सुंदर हो, उसकी सुगंध हवा में फैल रही है। आम के पेड़ पर नई मंजरी आए, उसी जगह पे मुझको ले चलो, वहाँ मुझे जाना है। ठीक है, इसके बाद आता है
अयि चलो बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूरे कलरव संभृत जनेभ्यो हो द्रुतम सुखम संदेशम चाकचिक्या जालम नो कुरिया जीवितम सहरणम। वापस पहले कवि ने दूर नगर से दूर जाने की बात की, नदी पहाड़ गांव में जाने की बात की, फिर वन में जाने की बात की, जहाँ पर अच्छे अच्छे उद्यान हो वहाँ जाने की बात की। अब कवि को कहाँ जाना है? खगकुल कलरव, जहाँ पर पंखियों की आवाज़ आए, नगर की कोलाहल से दूर जाना है। और ये सब जो लोग परेशान हो गए हैं उनको यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी सुसूचित पर्यावरण की ओर ही जाना है। और अभी लास्ट प्रस्तर तले लता गुलम्या नो भवतु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यानं समाविष्ट मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। यहाँ पर कवि ने क्या कल्पना कर दी है कि जिस पत्थर के तले लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पीसे नहीं, प्राकृतिक में पथरीली सभ्यता सम्मिलित न हो, और मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं। क्योंकि आज हम शहर वाले जिंदा तो है पर हमारी हालत कैसी है? मरणासन है, हम दुर्बल हो चुके हैं, हमारे आसपास कोई पवित्र प्योर धुआं पर्यावरण नहीं है। इसलिए हमको अभी शुद्ध पर्यावरण की ओर ही जाना है। धन्यवाद छात्रों।